दलाल स्ट्रीट के लिए पिछला हफ्ता काफी रोमांच भरा रहा, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी कीचड़ में फंसा हुआ नजर आया। पेसिमिज्म हर जगह देखने को मिला और नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी का फ्यूचर आउटलुक कीचड़ की तरह साफ नजर आ रहा है। ज्ञान मंत्र सावधानी से आगे बढ़े, ये पैनिक होना लाजमी है। कॉशन एक बज़वर्ड होना चाहिए पर्माबुल्स के लिए। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,427, 1.78% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,810, 1.84% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,656, 2.71% नीचे। नेगेटिव बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी अब अगस्त 15 के क्लोजिंग प्राइस से काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। ये वही दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम उठाया था, जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स के स्वरूप में। ट्रेडिंग थीम दलाल स्ट्रीट पर अभी भी हायर टैरिफ्स को लेकर चिंतित है, जहां पे ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ्स लागू किए हैं। इन हायर टैरिफ्स की वजह से भारत का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो रहा है अगर उसकी तुलना बाकी देशों से करें तो, जैसे कि साउथ कोरिया पर केवल 15% टैरिफ्स लागू किए गए हैं, यूरोपियन यूनियन पर 15% टैरिफ लागू किए हैं, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ्स लागू किए हैं, वियतनाम पर 20% टैरिफ्स और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ्स। इसी बिना पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने काफी बिकवाली की पिछले हफ्ते। उन्होंने कुल मिलाकर 21,152 करोड़ रुपए के शेयर्स पिछले हफ्ते बेच दिए। पूरे अगस्त महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 46,908 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। इस FY26 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक कुल मिलाकर 74,159 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। बॉटम लाइन, बेयर्स दलाल स्ट्रीट पर कब्जा करने का पूरा प्रयास करते नजर आ सकते हैं, जहां पे निफ्टी की डाउनसाइड रिस्क 200 DMA 24,072 मार्क पर देखी जा रही है। अब निफ्टी व्यू की बात करें तो इंटरवीक इंटरमंथ बायस नेगेटिव है, जहां पे निफ्टी 1.78% पिछले हफ्ते नीचे गिरा है और निफ्टी अपने 21 DMA 24,709, 50 DMA 24,998, 100 DMA 24,687 और सबसे जरूरी बात यह कि अपने साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,336 मार्क पर और उसके बाद डाउनसाइड रिस्क 200 DMA 24,072 मार्क पर। वही दूसरी ओर ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए अहम हर्डल्स इंटरमंथ के 25,154 मार्क पर। प्रेफर्ड ट्रेड निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,427, 24,600 से 24,700 जोन में बिकवाली। स्टॉप 24,901, लक्ष्य 24,336 और उसके बाद 24,073। आक्रामक लक्ष्य 23,700 से 23,850 जोन में देखे जा रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो टेक्निकल लैंडस्केप भी खराब नजर आता हुआ, जहां पे बेंचमार्क अपने 21 DMA 55,285, 50 DMA 56,164, 100 DMA 55,478 के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। इमीडिएट डाउनसाइड रिस्क बैंक निफ्टी के 200 DMA 52,905 मार्क तक देखी जा रही है। प्रेफर्ड ट्रेड बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग प्राइस 53,656, 54,100 से 54,300 जोन में बिकवाली। स्टॉप 55,559, लक्ष्य 52,905 और उसके बाद 52,500। आक्रामक लक्ष्य 51,500 से 52,000 जोन में। हमारे चार्ट ऑफ द वीक में इस बार खरीदारी के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा अच्छा लग रहा है। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो स्टॉक में एक मैसिव बुलिश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर नजर आता हुआ, जिसका श्रेय जाता है अगस्त 2019 के लो से लेकर अब तक स्टॉक प्राइस वन साइड ऊपर बढ़ा है, यानी कि स्टॉक प्राइस 450 लेवल से अच्छा बाउंस हुआ है। मेजर सपोर्ट्स देखे जा रहे हैं 3,100 से 3,150 जोन में, 200 DMA 3,331 लेवल्स पर। हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर इंटैक्ट नजर आता हुआ। स्टॉक के लिए अहम हर्डल ऑल टाइम हाई 4420 मार्क पर। प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 3150 से 3200 जोन में। लक्ष्य 3825 और उसके बाद 4100 मार्क पर और उसके बाद 4420 से 4750 जोन तक। स्टॉप लॉस 2889 मार्क तक। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीने की। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी में फ्री फॉल और देखने को मिलेगा या फिर एक डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा और या एक रोबस्ट रैली देखने को मिलेगी। डिटेल्स में जाने से पहले निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारतीय इकोनॉमी 7.8% पर जून क्वार्टर में बढ़ी है, किंतु ऐसा होते हुए भी आने वाले क्वार्टर्स काफी अहम होंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट होता नजर आएगा। साथ साथ ये भी ध्यान दें कि इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लोस पर देखने को मिला है। यूएस डॉलर की तुलना में अब 88 मार्क पर है पहली बार, क्योंकि स्टीप यूएस टैरिफ्स की वजह से ग्रोथ को हर्ट होता नजर आ सकता है और पोर्टफोलियो फ्लोस पे भी। फिलहाल फेडरल रिजर्व इनकमिंग डेटा पॉइंट्स पर काफी गौर करेगा सितंबर 17 के दिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इनकमिंग डेटा जिस पर सबका ध्यान रहेगा इस हफ्ते वो है यूएस जॉब्स रिपोर्ट, जो शुक्रवार 5 सितंबर को आने वाला है।
निफ्टी के लिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी के लिए इंटरवीक इंटरमंथ रिस्क डाउनसाइड की तरफ नजर आती हुई, जहां पे इमीडिएट सपोर्ट देखा जा रहा है 24,336 मार्क पर। निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट 200 डीएमए 24,072 मार्क पर। वहीं ऊपर की ओर निफ्टी के लिए मेजर इंटरमंथ हर्डल्स 25,154 मार्क पर। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार भारत के जीएसटी काउंसिल मीट पर सबका ध्यान रहेगा, जो 3 और 4 सितंबर के दिन होने वाली है। उसमें तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स रेट डिडक्शंस की बातें हो सकती है। संक्षेप में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना ऐसा है मानो रेत पर एक ऊंची इमारत खड़ी करना। पामा बुल्स के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि निफ्टी अपना 200 डीएमए जो कि 24,072 मार्क पर है वो सपोर्ट लेवल संभाल सके। इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.